वेलकम टू माय चैनल बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिनीशंस को हम देख लेते हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट इज टर्मिनेटिंग decimal? Every fraction p upon q can be expressed as a decimal if the decimal expressions of p upon q terminates comes to an end, then the decimal so obtained is called a terminating decimal। मतलब इसका होगा प्रत्येक फ्रैक्शन भिन्न जो p अपान q के फॉर्म में लिखा हो उसको हम डेसिमल में व्यक्त कर सकते हैं यदि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p अपान q टर्मिनेट्स होगा, एक लिमिट होगा। इसका जो डेसिमल प्राप्त होगा उसका एंडिंग पॉइंट होगा, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे 1/4 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर प्राप्त हुआ 0.25। मतलब क्या, यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि डिवाइड करने के बाद p अपान q को हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट किया तो हमें इसका आउटकम्स एंड एंड यह इसका अंत तक समाप्त हो जाता है। मतलब इसके बाद इसका कोई डिविजिबल नहीं होगा। उसी प्रकार से 5.8 इज इक्वल टू 0.625। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ए फ्रैक्शन p अपान q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। मतलब इसका हुआ एक भिन्न जो p अपान q के फॉर्म में हो तभी वह टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा जब उसका प्राइम फैक्टर ऑफ q, मतलब डेनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 and 5 ओनली आएगा। मतलब 2 और 5 के सिवा अगर कुछ भी आता है प्राइम फैक्टर तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। और 2 and 5 आएगा उसका डेनोमिनेटर तो क्या होगा, वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं हम रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल्स। ए डेसिमल इन विच ए डिजिट आर ए सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड ए रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल। कहने का मतलब ये है, एक ऐसी डेसिमल संख्या हो, ठीक है, जो क्या होता हो, एक डिजिट एक संख्याओं का सेट प्राप्त होता हो या ऐसा सेट प्राप्त होता हो जो एक निश्चित रूप से रिपीट होता हो, ऐसे डेसिमल को रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2/3, 2 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 0.666। मतलब ये जो 6 है यह कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पर बार। अगला क्वेश्चन है 3/11 को जब 3 में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर प्राप्त होगा 0.272727। इसको हम लिख सकते हैं 0.27 पर बार। ये बार इसलिए लग रहा है क्योंकि 2727 कई बार रिपीट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.b पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11/80
आपको ये बताना है, सवाल में बोला है कि बिना वास्तविक भाग दिए आपको ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस है रैशनल है, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। आइए देखते हैं। डेनोमिनेटर ऑफ 11/80 इज 80। जो ये रैशनल है इसका डेनोमिनेटर क्या है, 80 है। अब 80 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 80 का फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो यहाँ 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से यह 5। तो 80 का फैक्टर हमारे पास मिलेगा 80 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 80 हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। मतलब 80 का हमने जब फैक्टर किया तो हमें जो उसका प्राइम फैक्टर मिला 2 और 5 के सिवा कुछ भी नहीं मिला। अगर 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी मिलता तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। इसलिए हैंस 11/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं इसी क्रम में। 7/24 डेनोमिनेटर ऑफ 7/24 इज 24। अब हम क्या करते हैं, 24 का फैक्टर करते हैं। 24 का क्या करेंगे, फैक्टर। जब 24 का फैक्टर करेंगे इसका फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 हैज प्राइम फैक्टर ऑफ 3। 24 का हमने फैक्टर किया था तो इसका प्राइम फैक्टर क्या मिल गया, 3, विच इज अदर देन 2 and 5। आपको बताया गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब उसका डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 and 5 आए। 2 ओनली या 5, 2 और 5 ही आएंगे तभी ये संख्या क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। डेनोमिनेटर का फैक्टर करने पर यदि उसका प्राइम फैक्टर 2 and 5 आता है तभी ये संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अन्यथा यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो हमने 24 का जब प्राइम फैक्टर फाइंड किया तो इसमें जो उसका फैक्टर फाइंड हुआ 3 फाइंड हुआ, विच इज अदर देन 2 and 5, जो क्या है 2 और 5 के से अलग आ रहा है। इसलिए 7/24 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5/12। तो 5/12 का जब हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 4 3 जा 12। डेनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किया तो जो प्राइम फैक्टर इसका मिला आपको 3 मिल गया।
आपको ऊपर बताया गया है कि जब भी प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 2 और 5 के सिवा कुछ और भी मिलेगा तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। इसलिए 5/12 इज नॉट टर्मिनेटिंग। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8/35। जब 8/35 का इसके डेनोमिनेटर 35 है, 35 का हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर मिलेगा 5/7। अब 5/7 फैक्टर इसका मिला, जो क्या हुआ है, 5 तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए फैक्टर। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए 2 एंड 5 उसके डेनोमिनेटर का फैक्टर होना चाहिए। 2 एंड 5 के अदर कुछ भी आएगा तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो इसका प्राइम फैक्टर फाइंड हुआ 5 एंड 7, जो 2 एंड 5 के अलग है। इसलिए 8/35 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 16/125। 16/125, 125 जो है ये डेनोमिनेटर है और डेनोमिनेटर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो 125 का फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 5 × 5 फाइंड होगा। तो हम जानते हैं कि जब प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 आता है तो उसके लिए क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 5 आता है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये 5 आया हुआ है, ओनली 5 आया हुआ है, तब भी यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 16/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही आपका आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। मतलब आपको डेसिमल में दिए गए संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 5/8, मतलब 5/8 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 5 को 8 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आइए करते हैं 5, 8। अब 8 का टेबल ऐसा करिए 5 हो जाए, 5 आता नहीं है 8 के टेबल में, तो यहाँ पे हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे और यहाँ पे 10 इंक्लूड करेंगे। अब 8 का टेबल ऐसा कीजिए क्या आ जाए, 50 से लेस आए, कम आए, 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 टाइम में 48, 0 में सेट नहीं जाएगा, इसको कैरी 10, 10 में सेट जाएगा 2। डेसिमल बढ़ाए हैं तो 0 हम लिख सकते हैं। 8 का टेबल 2 बार 16, 4 आएगा, डेसिमल बढ़ाए हैं तो 0 लिख सकते हैं। 8 5 जा 40। तो आपका इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 0.625। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 9/16, मतलब क्या, 9 में 16 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 9 लिखेंगे और 16 डेसिमल फिर लगाएंगे क्योंकि भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 5 टाइम में 80, 0 1 डेसिमल बढ़ाएं तो 0 लिख सकते हैं। 6 बार में 96, 4 2 टाइम में 32, यहाँ पे बचेगा 8, डेसिमल बढ़ाया 0 बढ़ा सकते हैं। 16 5 जा 80, टोटल डिविजिबल हो गया। इसका राइट आंसर होगा 0.5625।
5। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका 7/25। तो 7 में हम 25 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल करेंगे। यहाँ पे डेसिमल नोट करके यहाँ 0 नोट करेंगे। 25 2 जा 50, 0 2, डेसिमल बढ़ाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 टाइम में 200, इसका राइट आंसर होगा 0.28। डिवाइड करने के लिए आप जानते होंगे। आइए समझते हैं।